नमस्कार, eurinmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। बहुत गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। वो है हमारे भारत और नेपाल की सीमा जो 700 किलोमीटर तक मिलती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीमा बन गई है, क्योंकि वैसे तो हम चीन का माल आयात करके हर सामान उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चीन के सोने की तस्करी से देश में कई गुना वृद्धि हुई है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। तस्कर बड़े रूप में इन 700 किलोमीटर के रेंज में आपका लखीमपुर खीरी से लेकर के नेपाल बॉर्डर का पूरा पूर्वांचल जो एरिया जुड़ता है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वहाँ तक तस्करी होती है। मैं एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2024 में 4869.6 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया गया है। इसमें अधिकांश सोना 70% सोना ये नेपाल के बॉर्डर के तस्करी से माना जाता है। दूसरा, एक और रिपोर्ट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल से हर साल करीब 10 टन सोने की तस्करी भारत में की जाती है, और तस्करी जो सोने की हो जाती है वो 24 कैरेट के होते हैं, 99.9% होते हैं। इसकी बाजार में कीमत कई गुना होती है। ये बहुत चिंता का विषय। और ये तस्करी ट्रेनों के माध्यम से और रोड के माध्यम से जो ट्रेवल एजेंसी हैं, जो चीन के जो नेपाल के बॉर्डर मिल रहे हैं, उसमें आप महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बाराइच, श्रावस्ती, ये प्रमुख रास्ते हैं जहां से पर्यटक भी आते हैं, और परमिट के नाम पर चलने वाली अवैध लग्जरी बसें ट्रेवल में भारत में दाखिल हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़े तस्करी करते हैं क्षेत्रों में, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, बाराइच। तो आप देखें डबल डेकर बसें जो नेपाल के सीमा से चलती हैं, काफी संख्या में, सैकड़ों से, तो इनलीगल है। पिछले दिनों आग भी लगी थी जिसमें कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। या कई इनलीगल भी चलती हैं, और इसमें बड़े रूप में सोने की तस्करी होती है। इसके अलावा हमारी पूरी सीमा सुरक्षित है कि तस्कर बड़े आसानी से सोने की तस्करी कर सकते हैं। और अभी चंद उदाहरण है कैसे किस तरीके से तस्करी हो रही है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई है, उसमें 15 से 20 करोड़ पर मंथ केवल गोरखपुर और वाराणसी जैसे एरिया में हो जाता है। केवल जून माह में, पिछले इस महीने जो समाप्त हुआ है, 20 करोड़ से अधिक सोना नेपाल सीमा से आया है। मुंबई, आगरा और पंजाब में पकड़ा गया। बहुत बड़ी मंडी चीन के सोने की इंडिया में बन गई है। इसमें टैक्स की चोरी हो रही है, और बहुत सारे आपराधिक गतिविधियां भी इसके माध्यम से होती हैं। हम जल्द ही देखें, अगर जो 3 मामले पकड़े किस तरीके से हो रहा है। एक मथुरा निवासी प्रमोद 1 किलो सोने को वो सिद्धार्थनगर से लेकर जा रहे थे, और वो बस के माध्यम से लेकर जा रहे थे। इसी तरह वाराणसी के संजय निवासी हैं, वो भी सोना जो जा रहे थे बाय रोड लेके जा रहे थे, बहराइच से रुपये से लेकर जा रहे थे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निवासी 30 वर्षीय लालू मसीहा DRI ने सोने के साथ पकड़ा, जो करोड़ों के सोने उनके पास बरामद हुए। DRI ने 10 मई 2025 को मुंबई से हितेश, राकेश कुमार, विजय कुमार के पास से 18 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। तो ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि पहले से ही हम चीन से आयात करके उन पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि सोने की तस्करी से भी लगातार चीन के बॉर्डर से चीन का सोना पूरे देश में आ रहा है, और इससे कई आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए नेपाल के बॉर्डर की सीमा, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, सेंट्रल फोर्स हो, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह को पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सेंसिटिव है। और 700 किलोमीटर की सीमा मिलती है उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर पूर्वांचल तक। ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और सोने की तस्करी रोकने के लिए गहन अभियान के साथ साथ उन तमाम
बसों पर, गाड़ियों पर, डबल डेकर गाड़ियां आती हैं और परमिट लेकर के टैक्सियां आती हैं, उस पर भी विशेष निगाह रखनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।